नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुक्ति ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे क्रिया योग एपिसोड 8 में आंतरिक नाद का रहस्य, ध्यान में तीव्र ध्वनि का अनुभव के विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। जब मन शांत हो जाता है और श्वास स्थिर हो जाती है, जब साधक एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। यह दुनिया बाहरी ध्वनियों की नहीं, भीतर की ध्वनियों की होती है। योग में इसे कहा गया है अनाहत नाद, एक ऐसी ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं, स्वयं चेतना से उत्पन्न होती है। अनाहत नाद क्या है? सामान्य ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है, पर योग कहता है एक ध्वनि ऐसी भी है जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है। उसे कहते हैं अनाहत नाद। यह ध्वनि साधक को भीतर की गहराई में ले जाती है। ध्यान और नाद। जब ध्यान गहरा होता है तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है। तभी भीतर से एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। कभी वह घंटी जैसी होती है, कभी बांसुरी जैसी, और कभी कभी ओम की गूंज जैसी। नाद सुनने की तैयारी। आंतरिक नाद सुनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली, स्थिर आसन। दूसरी, शांत श्वास। तीसरी, एकाग्र ध्यान। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो नाद प्रकट होने लगता है। नाद के भिन्न स्तर। योगियों ने बताया है कि नाद के कई स्तर होते हैं। शुरुआत में मधुमक्खी जैसी ध्वनि सुनाई दे सकती है, फिर धीरे धीरे घंटी, बीड़ा, बांसुरी जैसी ध्वनियाँ, और अंत में एक निरंतर ओम की ध्वनि। साधक की भूलें। बहुत से साधक ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं, पर नाद सुनने की कोशिश नहीं की जा सकती। नाद तब आता है जब साधक सुनने वाला बन जाता है। ध्यान में प्रयास कम और जागरूकता अधिक होनी चाहिए। नाद और आत्मा। योगियों ने कहा है नाद ही ब्रह्म है। जब साधक नाद में डूब जाता है तो मन समाप्त होने लगता है, और तब वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। क्रिया योग केवल श्वास का अभ्यास नहीं, यह चेतना की यात्रा है। श्वास से प्राण, प्राण से ध्यान, और ध्यान से नाद। अगले भाग में हम जानेंगे चक्र, जागरण और ऊर्जा के रहस्य। तब तक अपने भीतर के मौन को सुनिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल मुक्ति ज्ञान को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। ओम शांति। जय सनातन।